अच्छा देखिए, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में हम आप लोगों को पहले ही सिखाया कि साइक्लिसिटी किसका, किस नंबर का कितना है। तो सबसे इसको बनाने से पहले हम थोड़ा साइक्लिसिटी आप लोगों से पूछ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइक्लिसिटी एक किसका किसका है? 0 1 5 6। साइक्लिसिटी 4 किसका किसका है? 2 3 7 8। अच्छा साइक्लिसिटी 2 किसका किसका है? 4 और 9 का। 3 किसी का तो नहीं है। अब तो देखिए, या अब अगर मैं कहूं साइक्लिसिटी डिजिट कितने? 10 डिजिट है। अगर कहेंगे कि नंबर्स का कितना है, जैसे नेचुरल नंबर सब ले लीजिए, इसका साइक्लिसिटी या होल नंबर लीजिए, इसका साइक्लिसिटी कितना होगा? अगर पूछ दे एग्जाम में आपको कि बताइए कि पूर्ण संख्या की साइक्लिसिटी कितनी है, तो क्या बोलिएगा? पूर्ण संख्या की साइक्लिसिटी कितनी? 10। कितना? 10। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 0 आया, कितना बार में आया? 10 बार में। फिर 10 11 12 13, फिर 19 जगह, फिर 20। यानी कि पूर्ण संख्या की साइक्लिसिटी 10 हुआ करती है। तो अब आप इसी प्रकार से 10 डिजिट है तो 10 डिजिट का साइक्लिसिटी अगर आपको पता है तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर नहीं आता है साइक्लिसिटी सबका, तो हम एक तो यूनिवर्सल साइक्लिसिटी बता रहे हैं। क्या कि आपका एक कॉमन साइक्लिसिटी मैक्सिमम पकड़ा जाता है। क्योंकि बताते हैं, अगर मेरा बड़ा सेट है ना बाबू, इनको छोटा बना सकते हैं। छोटा सेट को बड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं ना। तो ट्रिक जो देखते हो किताब सब में ना, ट्रिक, तो ट्रिक वही बढ़के को काट छट के छोटका बना दिया। अगर उसे हटा दिया आपका सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप कौन सवाल को कैसे करते हैं। क्लियर? तो अब देखें यहां कि इसमें जब बनाते साइक्लिसिटी हम सबका मैक्सिमम साइक्लिसिटी आपने कितना देखा? आपने देखा 1, आपने देखा कितना 2, आपने देखा कितना 4। तो मैक्सिमम कितना है? 4। तो हमेशा सवाल करते समय कोई चीज दिमाग में मत रखिए, साइक्लिसिटी 4 रखो तुम। ठीक है? जितना भी पावर है उसको 4 से भाग देने का कोशिश करो। अच्छा 4 से जब भाग देने का कोशिश करेंगे तो हम तो आप लोग को पहले बता चुके हैं इसका कि 4 से व्यवस्था का नियम क्या है जी? बोलो। इन 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम 2 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 4 से का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 4 से कटना चाहिए। यही ना बात है जी। यानी कि अंतिम 2 डिजिट या तो 0 या 4 से कटे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वह संख्या 4 से कटेगा पूरा पूरा। अब यहां देखें तो हम यहां देखते हैं क्या कि 67 है ना, हम नहीं देखेगा कि 0 का तो ऐसे भी 1 होता था भाई। साइक्लिसिटी तो 0 का कितना पावर रहेगा? 0 ही होगा। इसको तो ज्यादा दिमाग लगा फायदा नहीं हमको। इसका क्या होगा? क्योंकि 0 टू द पावर 1 बराबर 0, 0 टू द पावर 2 बराबर 0, 0 टू द पावर 3 बराबर 0, यानी 0 पर कितनों भी पावर रहेगा 0। अरे समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, यानी 0 पर पावर कितनों रहेगा तो हम क्या कर देंगे? यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू? 0। और एक चीज यहां डिटरमाइन करके चलना, ये जितना आगे तुमको भरमाने के लिए दिया झूठ मूठ का परेशान करेगा ही। सिर्फ लास्ट डिजिट को जो है ना आपको कॉन्फाइन करना है। आया समझ में? चलिए यहां ध्यान दें, 7 8 1 है, इतना पर पावर है 80। अब तुम ही बताओ, 1 पर पावर 1 कितना होता है रे? 1 पर पावर 2 कितना होता है? 1 ही होगा। अरे 1 को कितनों बार गुना कर लो? 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 100 बार कर लो ना, फिर भी 1 ही रहेगा। तो हम कहेंगे ना कि ये लास्ट में अगर 1 है तो हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं क्या कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू? 1 होगा। दैट्स ऑल। क्लियर? अच्छा समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? अरे समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहां कि 2925 हमको किसको लेके चलना है?
लास्ट वाला डिजिट। अब बोलो 5 पर पावर 1 कितना होगा? अब 5 पर पावर 2 कितना होगा? 5 पाँचे 5 को 2 बार गुना करना है, 5 पाँचे कितना होगा? 25। फिर भी 5 आया, फिर 5 पर पावर 3 करके देखो तुम, फिर तो 5 आएगा। यानी 5 का सर्कलिसिटी 1 है कि नहीं जी? यानी 5 गुना 5 को कितनों बार गुना कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। यानी कि 5 अगर लास्ट में है तो यूनिट डिजिट क्या होगी मेरी? 5 ही होगी। कोई दिक्कत किसी को है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कि इसको देखो जी, इसको कोई मतलब है आगे वाला से? यानी लास्ट में जो 6 है हम इसी को लेके चलेंगे। 6 को तुम पहले ऐसे मन में गुना करना चाहिए। हेलो, क्या कोई बात है क्या? नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 6 को पावर 1 देंगे, 6 को एक बार गुना करें 6 ही होगा। 6 को 2 बार गुना करो, 6 इंटू 6 कितना होगा? 36। अरे फिर भी तो 6 आया। फिर गुना करो 6 को, 6 ही आएगा। फिर गुना करो 6 को, कितना आएगा? 6 ही आएगा। यानी कि हम 6 को कितनों बार मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 6 ही आने वाली है। यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बाबू? 6। यानी हम देखे, मैंने यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखा कि 0, 1, 5, 6 पर कितनों पावर रह जाए वही होगा, जो है वही होगा। एज इट इज आप रख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए कि 2 है, तो हम तो आपको बोले कि यूनिट डिजिट ही लेके चलना है आपको। तो यहां देखिए तो 9, 5 को हटा दिया मैंने, क्या बचा जी? 2 बचा कि नहीं? 2। अच्छा, अब देखिए कि 6, अब 2 है, अब इस पर दिमाग मत लगाइए, एक बार गुना करे देखा, 2 2 गुना 4 होता, बदल गया तुरंत तुम जैसे बदला, एक बार 2 से पावर लगा के देखना, तुम इसको 4 से भागा दे दो, 4 से भागा। हमने देखा कि 4 से ना वही संख्या कटेगा जिनके अंतिम 2 अक्षर कटना चाहिए भाई, या तो 0 होना चाहिए। अब बताओ 67 4 से कटेगा क्या? लेकिन अब बताओ 67 है जो कहां तक काट देगा? 64 तक काटेगा कि नहीं? बोलो काटेगा रे? 64 तक कटेगा ना? 64 तक अगर काट देगा इसमें तो बचेगा कितना रे? 3 बचेगा कि नहीं? तो यानी यहां से जो 2 निकला, 2 पर पावर 3 दे दीजिए। ये तो आप आराम से कर सकते हो। 2 पर पावर 3 कितना का? 2 2 गुना 4, 4 2 गुना 8 हो जाएगा। यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा जी? तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 8 हो जाएगा। इसका क्या होगा आंसर? इकाई अंक होगा इसका 8। किसी को तकलीफ अगर है, कोई दुख दर्द तो बोलो। नहीं जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2113 टू द पावर 110 है ना? अब देखिए कि हमने क्या बोला है इसको कि आप पहला सब डिजिट हटा दीजिए, सिर्फ लास्ट का डिजिट पकड़ के चलिए। अब देखिए 3 आ गया यहां पर, है ना रे? 3 है तो 3 का 3 3 9, फिर तो वही बात है, अलग हो गया चेंज। तो जैसे दूसरा पावर चढ़ाए बदला तो तुम 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने के लिए अंतिम में 2 अंक न डिसाइड करेंगे, इकाई लेंगे 110 के पास। हम 10 को 4 से कटाएंगे, कटेगा? 10 जाएगा पूरा? नहीं, कैसे जाएगा? 10 तो नहीं जाएगा। अरे 10 4 से कटेगा जी? नहीं कटेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि 10 का बोलो तो कहां तक काट देगा रे? 8 तक तो काटेगा कि नहीं? 8 तक। जब 8 तक जब कटेगा तो 10 में 8 तक तो कटा, बचा कितना? 2। यही जो शेष बचा तो 3 पर पावर क्या 2 रख सकते हो क्या रे कालिया? रख सकता है ना? 3 पर पावर 2 बोलो कितना होता है? 3 गुना 3 9। यानी यूनिट डिजिट शुड बी 9। किसी को समस्या है तो बोलो, है क्या? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब तुम लोग इसको एकदम धड़ल्ले से बना सकता है जी। इसका बना के दिखाओ तो क्या होगा? अब बाबू जरेलाल साहब यहां देखो, यहां कैसे बनेगा, देख जल्दी से।
हम क्या करेंगे, पहला का सब डिजिट हटा देंगे, हम लास्ट डिजिट पर जो कंसीडर करेंगे 7 टू दी पावर 132 है ना, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट ही पकड़ना है 32। अच्छा एक बात बताओ, 32 क्या 4 से कटेगा? कटेगा? अब तुमको यहाँ तो कोई थोड़ा सा दिया, अलग अलग वेरिएशन का सवाल यहाँ दिया हुआ है ताकि आपका सबका प्रैक्टिस हो जाए। देखो अब देखो 7 पर पावर मैंने 32 लिया, देखता है कि पूरा पूरा कट गया जी। पूरा पूरा अगर कटेगा तो आपका पावर क्या बैठाइएगा? 4 बैठाएंगे। ये कि कुछ नहीं बचा है। अरे भाई कितना बार में कटा? 4 बार में। तो हम 7 पर पावर कितना लिख देंगे यहाँ? 4। 7 पर पावर 4 आप कर सकते हैं आराम से। इतना तो आराम से लिख सकते हो, 7 गुने 7 गुने, जिसको नहीं आता है तो उसके लिए बता रहा हूं। 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, 49, 4 हटाओ, 9 सत्ते 63, 6 हटाओ, 3 सत्ते 21, लास्ट में कितना आया? 21, 21। तो लास्ट में यहाँ क्या आया रे? 1। आंसर शुड बी 1। यूनिट डिजिट क्या होगा मेरा? 1 हो जाएगा। किसी को तकलीफ है क्या? ना ना, यानी देख लेना 7 टू दी पावर 4 आएगा। 7 को 4 बार गुना करके देख लेना, तो इसका बड़का गुना नहीं करना, खाली यूनिट डिजिट को गुना करते जाना है। जो लास्ट में आएगा आंसर वही होगा मेरा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है यार 1524 टू दी पावर 81 है ना। जिनको याद होगा कि 4 का साइक्लिसिटी तो 2 होता है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ यही तो परसों तरसों की क्लास में हमने बताया था शायद, कि अगर रे 4 का साइक्लिसिटी 2 है तो 2 का मतलब क्या? एक ओड होगा एक इवन होगा क्या? अरे एक ओड होगा एक इवन होगा क्या? अगर पावर 4 पर, इसको सबसे पहली बात तो लास्ट पहला का डिजिट हटा देंगे, झूठ मूठा को फंसाने के लिए दिया है। 4 है, 4 पर हमने बोला था ना कि अगर ओड पावर रहेगा तो 4 होगा, अगर इवन पावर होगा तो 6 होगा। तो यहां कौन सा पावर है ऊपर में? ओड पावर है, तो क्या होगा आंसर? 4। आपको अगर पता नहीं है तो आप सीधा 4 से भाग दे दीजिए, वहां भी निकल जाएगा आपका। मैक्सिमम साइक्लिसिटी पकड़ लीजिए। अब हम मैक्सिमम पकड़ के दिखाएं। अरे 81 को कटाओ तो 4 से 80 तक तो कट जाएगा रे बाबू, कटेगा रे। बचेगा कितना पावर? 1। 4 पर 1 पावर कितना होता है? खत्म। आप किधरों से बनाइए वहीं पहुंचेंगे हम, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? चलो यहां देखते हैं, यहां पर भी 4 है रे बउआ। यहां देख कौन सा पावर है? क्या होगा आंसर? 6, क्योंकि ओड पावर 4 इवन पावर 6, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। कोई तकलीफ है क्या? अब यहां पर ध्यान दो, 1549 1549 है ना जी। 1549 है तो 9 को कंसीडर करूंगा। 9 का भी देखते हैं क्या, कि अगर पावर ओड रहेगा तो 9, इवन रहेगा तो 1। अरे होगा कि नहीं? तो यहां कौन सा पावर है? क्या होगा आंसर? 9 होगा। अब तुम अगर यहां से समझ में नहीं आया तो और दूसरा तरीका बताता हूं। इसको 4 से कटाओ, कितना होगा? 88 तक कट जाएगा, बचेगा कितना पावर? अरे 4 से कटाएंगे तो लास्ट कहां तक? 88 तक कटेगा ना 4 से, 1 बचेगा कि नहीं? अरे बचेगा। तो 9 पर पावर 1 कितना होता है? 9। आंसर 9 हुआ। आप कहीं से भी जाए वहीं पहुंचेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दें कि 1239 1239 है तो 9 से कंसीडर करूंगा। अब देखिए पावर क्या है रे कालिया? इवन। आंसर क्या होगा? 1। लो तुम करके वैसे भी देख लो, कहां तक कटेगा? 64 तक कटेगा, कटेगा कि नहीं? अरे 66 है, 4 से भाग देंगे तो 64 तक कट जाएगा ना। अरे कटेगा कि नहीं बोलो?
64 तक तो आउट, बचा कितना 2, यानी 6 9 पर पावर 2 कर लो, 9 गुना 9 कितना होता है 81, 81 होता है। तो लास्ट में क्या बचा मेरा 1। कोई तकलीफ किसी को, अगर है तो बोलो, नहीं ना, तो चलिए, तो इसको आप कर सकते हैं क्या।